दुनिया के 4 सबसे ताकतवर देश जिस पर कोई भी कब्जा नहीं कर सकता। पहले नंबर पर रूस। ये देश परमाणु हथियार में सबसे ऊपर मतलब सबसे खतरनाक है। अगर कोई भी देश रूस पर हमला करेगा तो पूरी पृथ्वी संकट में आ जाएगी, क्योंकि रूस ने हर एक देश पर परमाणु मिसाइल टारगेट करके रखी हुई है। नंबर 2 अमेरिका। इस देश के पास सबसे घातक हथियार और सबसे तेज लड़ाकू जहाज है। जब तक कोई भी देश अमेरिका पर हमला करने की सोचेगा तब तक अमेरिका उसका बैंड बजा चुका होगा। नंबर 3 चीन। दुनिया की सबसे बड़ी सेना, हाई लेवल टेक्नोलॉजी और हर एक मोर्चे पर चीन मौजूद है। चीन से टकराने का मतलब अपने आप को मुश्किल में डालना है। नंबर 4 भारत। दुनिया के सबसे बहादुर और जोशीले जवान भारत के पास हैं। भारत को सबसे ज्यादा युद्ध लड़ने का अनुभव है और इस देश के पास भी बहुत ही ज्यादा घातक हथियार हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दिन ही हमारे 5 आर्मी जवान ट्रक से जा रहे थे, जो रास्ते से जाते हुए खाई में क्षतिग्रस्त हो गए थे। ये है हवलदार सूरज यादव। भारतीय सेना की महा रेजिमेंट में सूरज यादव 18 साल से सेवा दे रहे थे। एक बेटा और एक बेटी के सर से पिता का साया चला गया है। यूपी इटावा के हवलदार सूरज यादव, लेकिन गाड़ी रास्ते में अनबैलेंस हो गई और सूरजपाल के साथ साथ भारत ने अपने 5 जवान खो दिए। सूरजपाल के पिता ने भी आर्मी में रहकर 25 सालों तक सेवा दी है और इन्हें अपने बेटे पर फक्र है। इन्होंने कहा, अगर जिंदा रहा तो पोते को भी आर्मी में भेजूंगा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 5 जवान शहीद। सबसे ज्यादा फेमस लोगों की आवाज आज आप पहली बार सुनोगे। सबसे पहले हैं महात्मा गांधी। The result of the mission that brought me to London, I know that I shall carry with me. नेक्स्ट है जर्मनी का द लीडर एडोल्फ हिटलर। Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe. नेक्स्ट है वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन। Activities with mass and energy are good, are different manifestations. नेक्स्ट सबको हंसाने वाले चार्ली चैपलिन। Soldiers, don't give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, who regiment your lives. नेक्स्ट है क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। I do not know how many of us who are going to participate in the coming battles. सच्चाई आप भी देख लीजिए। भारत के हथियार देखकर चीन भी टेंशन में आ गया है। चीन ने अपनी एयर डिफेंस और रडार पाकिस्तान को भारत के खिलाफ यूज करने को दिए थे, लेकिन भारत पाकिस्तान के अंदर तक घुसकर तबाही उठाकर वापस भी आ गया। चीन के सारे एयर डिफेंस कबाड़ साबित हो गए। इसी बीच ब्लूमबर्ग मीडिया के पत्रकार ने चीनी प्रवक्ता से कहा, आपके एयर डिफेंस सिस्टम की हवा तो भारत ने निकाल दी, आप इस पर क्या कहना चाहोगे? लेकिन प्रवक्ता साहिबा इधर उधर की बातें करती और घबराती हुई दिखाई दी। चीन जानता है भारत के हाथ उसकी एयर टू एयर PL-15 मिसाइल लग गई है। पाकिस्तान ने ये मिसाइल भारत के ऊपर चलाई थी, मगर भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने चीन की पूरी मिसाइल को जमीन पर पटक दिया है। इनके साहस को देखकर आप भी इन्हें सलाम करोगे। 2015 में एक रेल हादसे में उदय कुमार ने अपना एक पैर गंवा दिया, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। इन्होंने बैसाखी के सहारे अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो, जिसकी ऊंचाई 19,341 फीट को फतेह किया है। इसके बाद 16,500 फीट ऊंची माउंट रेनांक चोटी पर भारत का तिरंगा लहराया है। उदय कुमार ने 91% दिव्यांगता के बावजूद भी 80 से भी ज्यादा मैराथन में भाग लिया, जिनमें कई मैराथन में इन्होंने 21 किलोमीटर रनिंग को पूरा किया है। इनके जज्बे, जोश, जुनून और साहस को देखकर भारत सरकार ने उदय कुमार को तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। इस कमांडो को क्यूट समझने की गलती बिल्कुल मत करिए, क्योंकि जितना ये कमांडो क्यूट दिख रहा है उससे 100 गुना ज्यादा ये डेंजरस है। इनका नाम मेजर गौरव चौधरी है और 10 पैरा स्पेशल फोर्स का ये बेहद ही खूंखार सोल्जर है। इस सोल्जर की फिटनेस, लुक और पर्सनैलिटी का पूरा देश दीवाना है। सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। गौरव चौधरी उस फोर्स का हिस्सा है जो रेगिस्तान में सबसे खूंखार और सबसे गुप्त, सबसे तेज कार्यवाही करने के लिए जानी जाती है। गौरव चौधरी ने बहुत ही कठिन ऑपरेशनों में रहकर देश की सेवा की है। ये कमांडो सोशल मीडिया पर सक्रिय नहीं है, मगर फिर भी इनकी लोकप्रियता इंडिया में जबरदस्त है। इनके अनुशासन के लोग दीवाने हैं और अब ये मेजर से कर्नल बन चुके हैं।
ये कोई मजाक नहीं है, ये बिल्कुल हकीकत है। भारतीय सेना की सबसे घातक फोर्स पैरा स्पेशल फोर्स के हर एक सैनिक को ट्रेनिंग में जिंदा मौत के दर्शन कराए जाते हैं। इन जवानों का कभी पानी में डुबोकर मानसिक टेस्ट लिया जाता है, तो कभी इनको सूखी रोटी और नमक के साथ कई कई दिन तक जीना पड़ता है। पैरा स्पेशल फोर्स के पास ऐसे भी सैनिक होते हैं जो कभी भी आम जनता के सामने नहीं आते। इनकी ट्रेनिंग में मेंढक, सांप, कीड़े मकोड़े, यहाँ तक कि मछली तक खानी पड़ती है। इन जवानों की 70% ट्रेनिंग नाइट में कराई जाती है, क्योंकि ये एक ऐसी घातक फोर्स होती है जो अधिकतर दुश्मन को बिना बताए अचानक से रात में भारी तबाही मचाकर वापस लौट आती है। इन जवानों के पास राइफल की सिर्फ 1 या 2 मैगजीन नहीं होती, बल्कि इनके पास गोलियों की पेटियां होती है। जब विराट कोहली एयरपोर्ट पर जा रहे थे तो सबकी नजरें विराट कोहली से पहले CISF जवान पर सबसे पहले गई थी। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सम्मान आर्मी फोर्स को दिया जाता है। इनसे मिलिए, ये हैं SIGD व्यासदेव। जब पूरा भारत नींद में सो रहा था तो व्यासदेव और इनके साथी ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मनों से लड़ रहे थे। इन्होंने देश के ऊपर अपनी एक टांग गंवा दी। अब इस BSF जवान के चेहरे को देखिए, इनके मुंह पर ग्रेनेड के टुकड़े मतलब स्प्लेंडर लगे हैं, लेकिन यह देश का हीरो कह रहा है, मैं फिर से देश के लिए लड़ने को तैयार हूँ, क्योंकि ऐसा मौका नसीब वालों को ही मिलता है। दोस्तों, असली हीरो अलग ही नजर आ जाते हैं। आप सच बताना, क्या विराट कोहली से पहले आपकी नजर देश के असली हीरो पर नहीं गई थी क्या? एक कमांडो अपने सीनियर के आदेश के लिए कुछ भी कर सकता है। जब ट्रेनिंग देते हुए इस कमांडर ऑफिसर के हाथ और फेस पर मिट्टी लग जाती है और कमांडर को मिट्टी हटाने के लिए कपड़े की जरूरत होती है, तो इस जवान ने साबित करके दिखाया है कि ये अपने कमांडर के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये कंकाल किसी की कब्र से नहीं, बल्कि नागा रेजिमेंट के जवानों के पास से कई बार मिले हैं। सन 1970 में नागा रेजिमेंट बनाई गई। ये इंडियन आर्मी की एक रेजिमेंट है। ये नागालैंड, पूर्वोत्तर भारत और जंगल में रहने वाले ऐसे घातक मनुष्य होते हैं जो अपने दुश्मन को हर कीमत पर ऊपर पहुंचाने के लिए बदनाम होते हैं। इन्हें नागालैंड, मणिपुर, असम, पहाड़ों, जंगलों और दुर्गम इलाकों में तैनात किया जाता है। ये बेहद ही एनर्जी और तेज आक्रामकता से हमला करने के लिए जाने जाते हैं। एक बार कुछ पाक सैनिकों ने नागा बटालियन के एक जवान को शहीद कर दिया। 2 दिन बाद नागा सैनिकों ने रात में पाक सीमा में घुसकर 3 पाकिस्तानी सैनिकों के हाथ, पैर और खोपड़ी अपने साथ लेकर आए। ये इसको निशानी मानते हैं। केवल ये इंसान बचा है अहमदाबाद प्लेन क्रैश में। इस प्लेन में 242 लोग सवार थे और इनमें से विश्वास कुमार एकमात्र ऐसे इंसान हैं जो किसी चमत्कार से बच पाए हैं। विश्वास कुमार प्लेन की 11 नंबर सीट पर बैठे थे। ये प्लेन अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। एयर इंडिया का प्लेन A171 टेक ऑफ करने के केवल 50 सेकंड के अंदर ही क्रैश हो गया था। इस प्लेन में 242 लोग सवार थे, जिसमें केवल एक आदमी बच पाया है और 241 लोगों का स्वर्गवास हो गया है। इस हादसे में बचे विश्वास कुमार बताते हैं, जब मेरी आंखें खुली तो चारों तरफ लोग बिखरे पड़े थे और कोई हलचल नहीं थी। ये कहते हैं, मुझे लगता है मुझे किसी अदृश्य शक्ति ने जीवन दान दिया है। ये है वो पायलट जो अहमदाबाद में क्रैश हुए प्लेन को उड़ा रहे थे, और ये है उनके पिता जिन्होंने इस हादसे में अपना इकलौता बेटा खो दिया। लोग लगातार उन्हें ढांढस बंधा रहे हैं, लेकिन पिता जैसे जीते जी एक मूर्ति बन गए हैं। ना कुछ बोल पा रहे हैं, ना ही कुछ समझ पा रहे हैं। कैप्टन सुमित सभरवाल ने पिता से कहा था, पापा लंदन जाकर फोन करूंगा, वापस आकर नौकरी छोड़ दूंगा और आपकी सेवा करूंगा। लेकिन किसे पता था बेटे का ये वादा अधूरा रह जाएगा। एयर इंडिया का ये प्लान सिर्फ 50 सेकंड में मलबे का ढेर बन गया और साथ ले गया कई जिंदगियां। इस प्लेन में कई तकनीकी खराबियां थी जो आपको अगली वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, हम आपको दिखाएंगे मिलिट्री के जवान लगातार कैसे टैंक से फायर करते हैं।
कौन है ये महिला कमांडो जिसकी शादी राष्ट्रपति भवन में कराई जा रही है? ये महिला कमांडो पीएम मोदी के पीछे चलती हुई भी वायरल हुई थी और इनकी शादी खुद इंडियन प्रेसिडेंट 12 फरवरी को राष्ट्रपति भवन में कराएगी। ये है सीआरपीएफ असिस्टेंट कमांडर पूनम गुप्ता और ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सुरक्षा में तैनात है। इनकी शादी की चर्चा पूरे भारत में हो रही है क्योंकि आज तक कोई भी शादी राष्ट्रपति भवन में नहीं हुई है। इनकी शादी सीआरपीएफ अविनाश कुमार से होगी। अविनाश जम्मू कश्मीर में तैनात हैं। इनके होने वाले पति अविनाश भी सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडर हैं। राष्ट्रपति पूनम गुप्ता के काम से बेहद खुश है। पूनम गुप्ता को 2018 यूपीएससी सीएपीएफ के एग्जाम में 81वीं रैंक मिली थी। इन्होंने नक्सलवादी इलाके में भी काम किया है और पूनम गुप्ता ने 2018 गणतंत्र दिवस परेड में भी हिस्सा लिया था। दोस्तों, बीएसएफ की वर्दी को चेंज किया गया है। इसमें 80% कॉटन को लगाया गया है क्योंकि बॉर्डर जैसे इलाकों पर बीएसएफ गर्मी में रहती है तो वर्दी को आरामदायक बनाया गया है। इस वर्दी का रंग पूरी तरह से चेंज किया गया है। इसमें खाकी कलर 50%, ग्रीन 45% और 5% भूरा रंग रखा गया है। इस वर्दी को लूज फिटिंग डिजिटल पैटर्न रखा गया है। इस वर्दी को कोई भी जल्दी से कॉपी नहीं कर पाएगा। इस वर्दी को पहनकर जवानों को काफी आरामदायक महसूस हो रहा है। बीएसएफ की पुरानी वर्दी में 50% कॉटन और 50% पॉलिस्टर लगा होता था। इस नई वर्दी को बीएसएफ ने खुद डिजाइन किया है। दोस्तों, आप बताइए आपको कौन सी वर्दी ज्यादा पसंद लगती है? दोस्तों, इन्हें देखकर समझ जाइए कोई भी पैरा कमांडो ये नहीं सोचता कितनी गोलियां चली। ये भी नहीं सोचते कितने दुश्मन ढेर हुए। पैरा कमांडो वो फोर्स है जो अपने दुश्मनों को कुछ ही देर में धुआं बना देते हैं। ये अपने वचन पर इतने अडिल होते हैं कि एक बार दुश्मन तो क्या, अगर यमराज भी सामने आ जाए तो पैरा स्पेशल फोर्स बटालियन का जवान मुकाबला करने को तैयार है। जब इन कमांडो को बलिदान बैज मिलता है तो ये एक कसम खाते हैं। इनकी कसम कुछ ऐसी होती है, मैं देश की सेवा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से पीछे नहीं हटूंगा। मैं स्वयं को भारत माता के लिए समर्पित करता हूँ। मैं सच्चा कमांडो बनूंगा। बलिदान ही मेरी पहचान होगी। 10 साल की बेटी अपने पिता को वापस बुला रही है, लेकिन पिता देश पर निछावर हो चुके हैं। 5 मई 2023 रजौरी के जंगल में कुछ दुश्मन छिपे हुए थे जो इंडियन आर्मी की गाड़ियों को निशाना बनाने की योजना बना रहे थे। आर्मी ड्रोन से इनकी मौजूदगी का पता लगाया गया। ये दुश्मन घने जंगल जम्मू कश्मीर रजौरी में सक्रिय थे। इंडियन आर्मी 9 पैरा कमांडो को इन घुसपैठियों को ठिकाने का जिम्मा सौंपा गया, लेकिन जैसे ही हमारे जवान इनके पास जंगल में पहुँचे, घुसपैठियों ने भारी गोला बारूद का इस्तेमाल पहले ही बिछा रखा था। इसमें हमारे 5 पैरा कमांडो शहीद हो गए थे, जिसमें नीलम सिंह, प्रमोद नेगी, अरविंद कुमार, सिद्धांत छेत्री और रुचिन सिंह रावत थे। इन जवानों को एक लाइक और चैनल सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिए। माँ ने मजदूरी करके आर्मी में भर्ती करवाया, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में बेटा शहीद हो गया। 23 साल के अग्निवीर जवान मुरली नायक को माँ ने मजदूरी करके आर्मी में भर्ती करवाया था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलाबारी में माता पिता का एक ही बेटा देश पर शहीद हो गया है। इनकी कहानी आपकी आंखों में आंसू ला सकती है। इनका नाम है मुरली नायक और ये आंध्र प्रदेश के सत्यनारायणपुर जिले के रहने वाले थे। इनकी ड्यूटी जम्मू कश्मीर में LOC बॉर्डर पर लगाई गई थी, जहां पाकिस्तानी आर्मी द्वारा 9 मई को सीज फायर किया गया, जिसमें मुरली नायक गंभीर रूप से घायल होते हुए कुछ ही देर में शहीद हो गए। अभी परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था और इधर बेटा भी देश पर शहीद हो गया। ये है सोफिया कुरैशी और ये है सोफिया अंसारी। एक देश की सुरक्षा करती है तो दूसरी देश में गंदगी फैलाती है। एक देश की भक्त है और एक टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर फेमस है। सोफिया कुरैशी अपने देश के लिए जान जोखिम में डालकर 1.5 से 2 लाख रुपए महीने कमाती है और सोफिया अंसारी जिस्म दिखाकर करोड़ों रुपए महीना कमाती है। सोफिया कुरैशी इंडियन आर्मी में कर्नल के पद पर है और पूरा भारत इन्हें सल्यूट करता है। सोफिया किसी भी सोशल मीडिया पर फेमस है और आजकल के नौजवान इन्हें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। एक ने देश के लिए वर्दी पहन रखी है और एक ने फेमस होने के लिए अपने कपड़े ही गंवा रखे हैं। केवल सोफिया कुरैशी को चाहने वाले सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। भारतीय सेना की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को देती थी ये भारत की रहने वाली ज्योति मल्होत्रा 20,000 की नौकरी करने वाली इतनी अमीर कैसे हो गई और इसकी पहुंच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के घर तक कैसे हो गई। पाकिस्तान में इसे VIP सुविधा दी जाती थी, यहाँ तक कि बॉडीगार्ड ज्योति के आगे पीछे रहते थे। कुछ ही दिनों में ज्योति
32 बार पाकिस्तान पहुंच चुकी है। पाकिस्तानी लड़के का प्यार और पैसों ने इसे इस हद तक गिरा दिया कि ये देश से ही गद्दारी करने लगी। ज्योति मल्होत्रा व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्नैपचैट जैसी सोशल मीडिया से पाकिस्तान को जानकारी देती थी। पहलगाम घटना से 5 दिन पहले उसी जगह पर घूमना और बहुत सारे सबूत ज्योति के खिलाफ मिल रहे हैं। लग्जरी लाइफ जीने के लिए देश से गद्दारी करने वाली ज्योति को गिरफ्तार कर लिया गया है और 5 दिन की रिमांड पर लिया गया है। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री अपने सैनिकों को बधाई क्यों दे रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया पाकिस्तान युद्ध संघर्ष के चलते इंडियन आर्मी को इनके साहस और बलिदान के लिए जवानों को सैल्यूट किया और इनको धन्यवाद भी दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को सीधा जवाब दिया है कि भारत आतंकवाद और परमाणु धमकियों को बर्दाश्त नहीं करेगा और पाकिस्तान को सीधा इसका जवाब देगा। नरेंद्र मोदी ने अपने जवानों के बीच में आकर भारत माता की नारे भी लगाए। भारत की सेना ने बॉर्डर पर मिसाइलें तैनात कर रखी हैं और इंडियन आर्मी कहती है अगर पाकिस्तान कोई भी हरकत करता है तो इसका परिणाम बहुत भयानक होगा। दोस्तों, इंडियन आर्मी को प्यार करने वाले चैनल सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। एक पिता का अकेला बेटा ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हो गया। इनका नाम मुरली नायक है। मुरली नायक ने 20 साल की उम्र में अग्निवीर परियोजना के तहत आर्मी ज्वाइन की थी। जब मुरली नायक LOC बॉर्डर पर तैनात थे तो पाकिस्तानी आर्मी द्वारा सीज फायर उल्लंघन किया गया था, जिसमें आंध्र प्रदेश की 23 वर्षीय मुरली नायक वीर गति को प्राप्त हो गए। मुरली नायक माता पिता की इकलौती संतान थी। पिता ने मजदूरी करके बेटे को पढ़ाया था। जब माँ को बेटा शहीद होने की खबर मिली तो माँ के पैरों से जमीन खिसक गई और माँ बेहोश सी हो गई। मुरली नायक का पार्थिव शरीर इंडियन आर्मी के वाहन से गांव में लाया गया। भारतीय सेना ने पूरे सम्मान के साथ अपने शहीद जवान को विदाई दी है। ये वो ही कमांडो है जो केवल हथियार चलाने के लिए फौज में भर्ती हुआ था। इस कमांडो को पहाड़ों में रहना बहुत ज्यादा पसंद था। ये अपनी पोस्टिंग वहाँ ज्यादा करवाते थे जहाँ सबसे ज्यादा फोर्स इलाका होता था। इस कमांडो ने बताया, मुझे स्पेशल फोर्स केवल इसलिए पसंद थी क्योंकि इसमें रहकर मुझे दुनिया के सबसे बेस्ट वेपन मिल जाते थे। ये कहते हैं मुझे पहाड़ों पर चढ़ना बहुत ज्यादा पसंद था। फिर स्पेशल फोर्स ने इन्हें इतने पहाड़ चढ़वाए कि इनका शौक कम हो गया। इन्हें सबसे ज्यादा मजा कॉम्बैट यानी लड़ाई और आमने सामने की जंग में आता था। इन्हें देखना था आदमी यमराज के पास धीरे धीरे कैसे जाता है। इनका पूरा नाम कर्नल शिवेंद्र प्रताप सिंह कन्वर है। ये है वो भेड़ बकरी पालने वाला लड़का जिसकी IPS अफसर बनने की कहानी सबसे अलग है। इनका नाम है वीरूदेव सिद्धप्पा। बकरी चलाते समय इनका मोबाइल खो गया था। पुलिस थाने गए थे लेकिन पुलिस वालों ने इन्हें धमका कर भगा दिया। फिर इन्होंने ठान लिया कि IPS अफसर ही बनना है। वीरूदेव बहुत ही गरीब परिवार महाराष्ट्र कोल्हापुर की रहने वाली है। माता मजदूरी करती है और पिता भेड़ बकरी पाल कर झोपड़ी में रहकर गुजारा करती है। वीरूदेव सिद्धप्पा ने बिना किसी कोचिंग के 22 घंटे दिन रात पढ़ाई करके UPSC 2024 में 551वीं रैंक हासिल की है। ये IPS अफसर बनने वाले हैं। जब इनको ये खबर मिली तब भी वीरूदेव गांव में पिता के साथ बकरी चरा रहे थे। माता को पता नहीं है IPS अफसर क्या होता है, लेकिन माँ जान गई है कि बेटा कोई बड़ा अफसर बन गया है। आखिर ये क्या रखते हैं अपने बैग में? स्पेशल फोर्स के हर एक सैनिक की पीठ पर 35 से 50 किलो का बैग आपने टंगा देखा होगा। किसी भी देश की स्पेशल फोर्स यूनिट का सैनिक अपने साथ भारी वजन बैग किट रखता है। वजन उठाने की ट्रेनिंग इन्हें पहले ही होती है। बैग में हर कमांडोज के पास मेडिकल किट, हाई कैलोरी फूड्स, विशेष गोला बारूद, वायरलेस सिस्टम, नाइट विजन डिवाइस होती है। इन्हें कभी भी अपनी मृत्यु का भय नहीं होता क्योंकि जब ये कसम खाते हैं तो एक पेपर पर इनके जीने और मरने के साइन करवा लिए जाते हैं। इनके पास रक्षा मंत्रालय द्वारा अप्रूव किया गया सुसाइड इंजेक्शन भी होता है ताकि अगर कोई दुश्मन पकड़ दे तो जानकारी न मिल सके।